नमस्कार, मैं डॉक्टर जिगीशा जैन, डॉक्टर जेजे मल्टी स्पेशलिटी डेंटल एंड डायबिटीज़ क्लिनिक से। आज हम लोग ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे ओरल कैविटी की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं रखने से इसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए सीधे हम बताएंगे कि किस तरह से प्रॉपरली हम हमारे दांतों की और ओरल कैविटी की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। ब्रशिंग टेक्निक में सबसे पहले हमें देखना है ब्रश की सही पोजीशन। ब्रश जो होता है उसको ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़ा कहीं पे भी नहीं रखना है। सिंपल आपने ब्रश लेना है और एक 45 डिग्री का हल्का सा एंगल बनाते हुए, 45 डिग्री से मतलब ये है कि आधे आपके जो ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के वो मसूड़े के साइड होना चाहिए और आधे दांतों पे होना चाहिए, और उसका जो एंगल है वो ऊपर मसूड़ों की तरफ होना चाहिए। जैसे ये मैंने ब्रश स्ट्रेट रखा है पहली बार में, इसको मैं हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्ट दे रही हूँ, मसूड़ों की तरफ। अब आप देखेंगे कि पोजीशन में आधे ब्रिसल्स हमारे मसूड़ों पे आते हैं और आधे हमारे दांतों पर आते हैं। इस पोजीशन का ये इंपॉर्टेंस है कि जो दांत होते हैं हमारे, इन्हें हमें सारे सर्फेसेस पे क्लीन करना होता है। अगर मैं पेरियो की भाषा में बात करूँ तो हमारे दांत के 6 सर्फेसेस होते हैं जिन्हें हमें सारी तरफ से क्लीन करना बहुत आवश्यक है। ऊपर से तो आपके दांत काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं, लेकिन दांतों के बीच में जो स्पेसेस होती है वहाँ पर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। दूसरा, जो हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में एक सल्कस होती है, स्पेस होती है, वो भी क्लीन करना बहुत आवश्यक है। अगर वहाँ पर भी हम क्लीनिंग नहीं करते तो धीरे धीरे वहाँ से गंदगी जमा होना शुरू होकर के नीचे की तरफ फैलती है। तो हमें ब्रश की पोजीशन कुछ इस तरह से रखनी है कि सबसे पहले हम दांतों के फ्रंट सरफेस और सल्कस पर फोकस करते हुए वहाँ की सफाई करेंगे। आइडियली 2 से 3 मिनट लगता है ब्रश करने में, उससे ज़्यादा हमें दांतों को ब्रश नहीं करना है। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के दांतों को ब्रश नहीं करना है, क्योंकि जो ऊपर की परत होती है इनामल, ज़्यादा तेज़ी से या ताकत लगा के ब्रश करने से उसके झड़ जाने का खतरा होता है, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ब्रश रख लिया। अब हमें क्या करना है, एक बार में 3 दांतों पे फोकस करते हुए हल्के हल्के टूथब्रश को घुमाना है। उससे ये होगा कि जो हमारे ब्रिसल्स है वो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो सल्कस है वहां पर चले जाएंगे। वहां से क्लीन करते हुए दांतों को, ठीक है, नीचे की तरफ ले आएंगे और हमने आखिरी में एक छोटा सा झटका देना है नीचे की तरफ। ये हो गया ऊपर के दांतों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे 3 दांतों को फोकस करते हुए टूथब्रश को 2 से 3 बार राउंड में घुमाना है एंड नीचे की तरफ इस तरह से निकाल देना है। तो जो भी फंसा हुआ सामान है इधर सल्कस के अंदर और दांतों के बीच में, वो निकलने में इससे मदद होगी। अब यही प्रक्रिया करते हुए हमें धीरे धीरे सामने की तरफ आना है, इस तरह से। एक बार में 3 दांत और नीचे की तरफ, एक बार में 3 दांत और नीचे की तरफ। सेम इस साइड में, जब आप इस साइड करेंगे तो आपके ब्रश की डायरेक्शन इस तरफ चली जाएगी। अगेन आपको 3 दांतों पे फोकस करना है और ब्रिसल्स आधे मसूड़ों पे आधे दांतों पे रखते हुए एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से घुमाना है। ऊपर के दांतों का समझ में आ गया हो तो अब हम इसमें अंदर के दांतों की बात करें। ये ऊपर में जब अंदर की सरफेस पे हम जाएंगे तो सेम हमको उसी तरह से 3 दांत पे फोकस करना है, घुमाना है और नीचे की तरफ, घुमाना है और नीचे की तरफ, ये दोनों तरफ हमें करना है। इसके बाद हम जब नीचे के मसूड़ों की और दांतों की बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस बार जैसे ऊपर के लिए हमारा एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, इस बार नीचे की तरफ एंगल बनेगा, क्योंकि हमें आधे मसूड़ों पे और आधे दांतों पे रखना है ब्रिसल्स। इसके बाद हमें घुमाते हुए इस तरह से ब्रश करना है। क्योंकि वीडियो में आपको विस्तार से मैं बता रही हूँ तो आपको ऐसा लगेगा बहुत समय लगता है, लेकिन नहीं, जब हम ब्रश करना शुरू करते हैं तो हम जल्दी जल्दी घुमाते हुए ब्रश करते हैं। 2 से 3 मिनट में आपका दांत पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इस तरह से आप अंदर की तरफ भी आपको आधे ब्रिसल्स मसूड़ों पे आधे दांतों पे रखते हुए इस बार आपको झटका ऊपर की तरफ देना है ब्रश को, ताकि आपका जो बीच का फंसा हुआ जो भी मटेरियल है वो ऊपर की तरफ से बाहर आ जाए। नीचे की तरफ हमें जो सामने के दांत होते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा ब्रश आड़ा नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर हम ब्रश को थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में डाल के, ये ब्रश का जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको हमें सल्कस और दांत के बीच में दबाना है इस तरह से, और फिर आपको घुमाते हुए अगेन ऊपर की तरफ पुल कर लेना है। बस ये सिंपल टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके सारे दांत बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे और
आपके दांतों के बीच में भी गंदगी जमा नहीं होगी। जो ज़्यादा करके दांत के सड़ने का हमने देखा है वो दांतों के बीच में से शुरू होता है, क्योंकि हम लोग जब भी ब्रश करते हैं अगर इस तरह से नॉर्मल घस लेते हैं तो दांतों के बीच में से गंदगी नहीं निकल पाती है। आखिरी तरीका इसमें ये रहेगा, अब तो हो गए ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस जिसको हम बकल, लिंगुअल या पैलेटल सरफेस कहते हैं, ये हमने क्लीन कर लिया। अब जो ऑक्लूजल सरफेस होती है जहाँ से हम चबाते हैं, जहाँ दांतों में आपने देखा होगा आड़े टेढ़े गड्ढे होना, पिट होना, फिशर्स होना, इस तरह के होते हैं बनावट दांतों पे, तो हमें वो भी क्लीन करना है। उसके लिए हमें दांतों को सिंपल आगे पीछे करना है और साफ कर लेना है। ये वाले में कोई ज़्यादा मुसीबत नहीं है, ज़्यादा आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल आपके ब्रशों को आगे पीछे करना है और साफ कर लेना है। सेम ऊपर के लिए, जब आप ऊपर ब्रश करते हैं आपका ब्रश इधर से जाएगा और ये ऑक्लूजल सरफेसेस को साफ करते हुए आपका ब्रशिंग इस तरह से पूरा हो जाता है। सारा कचरा निकलने के बाद आप प्रॉपर कुल्ला कर लीजिए। कम से कम दिन में 2 बार आपको ब्रश करना ही चाहिए। 2 बार ब्रश करने से ये फायदा होगा कि जब भी हम कुछ खाते हैं या हम जो भी हम खा रहे हैं वो गंदगी हमारे दांतों पे जब जमा होती है तो एटलीस्ट 12 घंटे लगते हैं उसे पूरी तरीके से एक बायोफिल्म बना करके प्लाक की तरह दांतों पे चिपकने के लिए। तो अगर हम 12 घंटे में एक बार ब्रश कर लेंगे तो वो फिल्म कभी दांतों पे चिपक ही नहीं पाएगी, तो हमारे बैक्टीरियाज को ग्रो होने की जगह नहीं रहेगी, ना ही उसके कैल्सिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। तो ना तो आपके दांतों पे खट जमेगा, ना ही दुर्गंध आएगी और ना ही दांतों में सड़न लगेगी। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।